हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच कैलाश मानसरोवर की यात्रा अपने अंतिम चरण में थी। चारों ओर बर्फ, तेज हवाएं और ओम नम शिवाय का जाप वातावरण को दिव्य बना रहा था। यात्रियों में आरव नाम का एक युवक भी था, जो वर्षों से भगवान शिव के दर्शन का सपना देख रहा था। यात्रा कठिन होती जा रही थी। ऑक्सीजन कम थी और ठंड इतनी कि हाथ पैर सुन्न होने लगे। तभी अचानक आरव का पैर फिसला और वह रास्ते से नीचे की ओर गिरने लगा। उसने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन बोला, हे महादेव, मेरी रक्षा कीजिए। उसी क्षण किसी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। जब आरव ने आंखें खोली तो उसके सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनकी लंबी जटाएं, चमकती आंखें और चेहरे पर अद्भुत तेज था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत पुत्र, अभी तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं हुई है। आरव ने धन्यवाद कहा और देखा कि साधु नंगे पैर बर्फ पर चल रहे थे, लेकिन उन्हें ठंड का कोई असर नहीं था। साधु बोले, चलो मैं तुम्हें एक सुरक्षित रास्ता दिखाता हूँ। कुछ देर बाद वे एक छोटी सी गुफा में पहुँचे। आश्चर्य की बात यह थी कि गुफा के अंदर बिना किसी लकड़ी या आग के गर्माहट, साधु ने आरव को जड़ी बूटियों से बनी चाय दी। उसे पीते ही उसकी सारी थकान दूर हो गई। आरव ने पूछा, बाबा, आप यहाँ अकेले कैसे रहते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, जो शिव की शरण में रहता है वह कभी अकेला नहीं होता। रात भर साधु ने उसे भक्ति, सेवा और अहंकार छोड़ने का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, कैलाश तक पहुँचने से बड़ा है अपने भीतर के कैलाश को खोजना। जब मन शांत हो जाता है तब हर जगह भगवान के दर्शन होने लगते हैं। सुबह जब आरव की आंख खुली तो साधु कहीं दिखाई नहीं दिए। गुफा भी खाली थी। बाहर केवल बर्फ पर त्रिशूल जैसा एक चिन्ह बना हुआ था। आरव ने आसपास के कुछ स्थानीय लोगों से उस साधु के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग यात्री ने शांत स्वर में कहा, बेटा, यात्रियों ने वर्षों से ऐसे दिव्य साधु के दर्शन होने की बात कही है। लोग मानते हैं कि वे भगवान शिव के एक कृपालु भक्त हैं, जो संकट में पड़े यात्रियों की सहायता करते हैं। यह सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस स्थान पर प्रणाम किया और मन ही मन भगवान शिव का धन्यवाद किया। यात्रा पूरी होने के बाद आरव का जीवन बदल गया। अब वह केवल मंदिरों में ही नहीं, बल्कि हर जरूरतमंद इंसान की सेवा में भगवान को देखने लगा। उसे समझ आ गया कि सच्ची भक्ति केवल दर्शन करने में नहीं, बल्कि दया, सेवा और विनम्रता में है। आज भी जब कैलाश यात्रा की बातें होती हैं, तो आरव उस रहस्यमयी साधु को याद करता है। वह नहीं जानता कि वे वास्तव में कौन थे, लेकिन उसके लिए वे भगवान की करुणा का प्रतीक बन गए।